जो तू कर सकता है वो कोई और नहीं कर सकता। आज मैं तुम्हें बताने वाला हूं तुम्हारी ही अपनी ताकत के बारे में, जो तुम्हारे अंदर है लेकिन तुम उसे पहचान नहीं रहे हो। तुझे अभी तक ये नहीं पता है कि तू किस लेवल तक मेहनत कर सकता है, कितना हार्ड वर्क कर सकता है, कितने कठिन से कठिन काम को कर सकता है। अब वक्त आ गया है कि तू अपनी उस ताकत को पहचान, क्योंकि अगर तूने आज ये जान लिया तो तुझे दुनिया में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, पूरा कर सकता है। तू तो बस अपना मन मार के बैठा है कि ये काम मुझसे नहीं होगा, मैं तो कैसे ही करूंगा। इतने बड़े काम को, ये अचीवमेंट शायद मेरे लिए बना ही नहीं है, ये जॉब मैं डिजर्व ही नहीं करता। बस तू ऐसी छोटी सोच रख करके खुद की ताकत को दबा करके बैठा है। भाई, जो तू कर सकता है ना, वो कोई और नहीं कर सकता। तेरे अंदर जितनी ताकत है, तू जितना स्ट्रांग है, तू जितना हार्ड वर्क कर सकता है, उससे तू दुनिया जीत सकता है। इसलिए अपने आप को इतना कम मत समझ, खुद को इतना हल्के में मत ले, क्योंकि जो लोग अपनी इनर पावर को एक बार पहचान लेते हैं ना, वो कितना ही बड़ा काम करने से डरते नहीं हैं। तभी वो हार्ड से हार्ड काम को भी इनिशिएट करने का रिस्क ले सकते हैं। एक बार उन्होंने वो काम शुरू कर दिया ना, फिर चाहे उसमें और ज्यादा स्ट्रगल आ जाए, लेकिन वो रुकेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं, बीच में उसे नहीं छोड़ेंगे। इसलिए अपनी खुद की पावर्स को पहचानना आपके खुद के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। बाहर की कोई भी चीज उस लाइट को कम नहीं कर सकती जो तुम्हारे भीतर चमकती है। सबसे पहली पावर है इच्छा की पावर, द पावर ऑफ डिजायर। ये किसी भी आदमी के अचीवमेंट का स्टार्टिंग पॉइंट है। अगर आपके पास पावर ऑफ डिजायर है ना, तो जिसका डिजायर जितना बड़ा है उसकी सक्सेस उतनी ही बड़ी है। अगर आपका मन वो काम करना चाहता है तो उस काम को करना बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि उसे आप खुश होकर कर रहे हैं। आपका मन उसे करना चाह रहा है, आप उसमें बोझ महसूस नहीं करते। उसे करके आपको ये नहीं लगता कि यार ये क्या है, क्यों करवा रहे हैं मुझसे ये काम। आप सिर्फ उसी काम में सफल हो सकते हो जिस काम को करने की आपकी इच्छा होती है। डिजायर आपके मन में उस काम को करने की भूख होती है। हर एक काम आपके डिजायर से शुरू होता है। अगर आपका मन करेगा उसे करने का, तभी वो काम शुरू होगा और तभी वो सक्सेसफुली पूरा होगा। इच्छा जितनी ज्यादा होगी ना, वो काम उतनी ही तेजी से पूरा होगा। इसलिए अगर तुम्हें कोई बड़ा टारगेट अचीव करना है, तुम्हारे गोल्स बड़े हैं, तो उसके लिए अपनी इच्छा शक्ति को भी स्ट्रांग रखो। एनी टाइम तुम्हें ये फील होता रहे कि यार ये करना ही है, ये करना है और करना ही है। जैसे बहुत तेज भूख लगी हो और खाना खाने का मजा कुछ और ही होता है ना, वैसे ही आपको अपने टारगेट को लेकर, अपनी सफलता को लेकर जितनी ज्यादा भूख होगी, जितनी ज्यादा इच्छा होगी, वो उतनी ही जल्दी अचीव होगा और सक्सेस मिलने पर उतना ही ज्यादा मजा आएगा। इसलिए सबसे पहले जो करना चाहते हो, जो पाना चाहते हो, उसके लिए अपने अंदर की इच्छा को जगाओ और लग जाओ मेहनत में। उस इच्छा को मरने मत दो। उस टारगेट के लिए अपने अंदर की भूख को, अपने अंदर की आग को बुझने मत दो। भूख को शांत मत होने दो, वो आगे से आगे बढ़ती रहनी चाहिए। शुरुआत करने के लिए आपको महान होने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको महान होने के लिए शुरुआत करनी होगी। दूसरी पावर है मेहनत की पावर, द पावर ऑफ हार्ड वर्क। अगर आपको यह पता चल जाए कि आपकी बॉडी और माइंड किस लेवल तक मेहनत कर सकते हैं, कितने घंटे पढ़ सकते हैं, कितने घंटे हार्ड वर्क कर सकते हैं, कितने घंटे बिना थके काम कर सकते हैं, तो तुम्हारे लिए कितना इजी हो जाएगा ना अपने टारगेट्स को अचीव करना। क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम कितनी मेहनत कर सकते हो, और यह पता तभी चलेगा जब तुम खुद को एग्जामिन करो। तुम खुद का एनालिसिस करो कि भाई मेरी बॉडी कितने घंटे काम कर सकती है। तुम जितना ज्यादा खुद को टेस्ट करोगे, उतना ही तुम्हें पता चलता जाएगा कि तुम्हारी मेहनत और तुम्हारे टारगेट का कुछ कनेक्शन है भी या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि टारगेट तो तुमने इतना बड़ा रख लिया, लेकिन मेहनत तुम उस लेवल की कर ही नहीं रहे हो, तब वो टारगेट अचीव नहीं कर पाओगे। मेरे दोस्त, इसलिए अगर तुम्हारा टारगेट बहुत बड़ा है तो खुद का एनालिसिस करो कि तुम्हारे टारगेट को कितनी मेहनत की जरूरत है।
और तुम कर कितनी रहे हो और तुम कर कितनी सकते हो। इसलिए अपनी मेहनत वाली पावर को चेक करके देखो, काम में लगा करके तो देखो उसको। अपनी बॉडी को, अपने माइंड को थोड़ा स्ट्रगल करके देखने दो, क्योंकि अगर काम में नहीं लोगे ना इन चीजों को, तो पता कैसे चलेगा कि इनको कितनी धार की जरूरत है। कहीं पड़े पड़े जंग तो नहीं लग गया इनको, कहीं माइंड की मेहनत करने की आदत तो नहीं छूट गई है, कहीं तुम्हारी बॉडी स्ट्रगल करने से तो नहीं डरने लग गई है। इसीलिए अपनी बॉडी और अपने माइंड से मेहनत करवाओ, उसे अपने टारगेट के लिए काम पर लगा दो। तीसरी पावर है सेल्फ कॉन्फिडेंस की पावर, द पावर ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। अगर तुमने सेल्फ कॉन्फिडेंस बना लिया, अगर तुम 100% श्योर हो कि तुम्हें यही करना है और करना ही है, तब तुम्हें दुनिया की कोई भी ताकत उस काम को करने से नहीं रोक सकती। क्योंकि तुम्हारा सेल्फ कॉन्फिडेंस तुम्हें हिम्मत देगा कि भाई तू ये कर सकता है, तू इसे शुरू भी कर सकता है, इस पर संघर्ष भी कर सकता है और इसे खत्म भी कर सकता है, तू इसमें जीत भी सकता है। और ये वाली पावर अगर तुमने पहचान ली, तो तुम्हारे आसपास के नेगेटिव लोग, 2 कौड़ी के लोग, उनसे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 कौड़ी की सोच वाले लोगों से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर वो तुम्हें पीछे खींचने की कोशिश करेंगे, तब भी तुम्हें लगेगा कि यार इनके कहने से रुक थोड़ी जाऊंगा, मेरा काम है, मुझे करना है और मुझे पता है कि मैं कर लूंगा। तब तुम किसी के कहने से रुकने वाले नहीं हो। फिर तुम्हारे मन में उस टारगेट के लिए कोई नेगेटिव विचार नहीं आ सकता, कोई डाउट क्रिएट नहीं हो सकता। लोगों का काम है आपके मन में डाउट डालना कि यार क्या तू कर लेगा इतना बड़ा टारगेट, पूरा मेहनत कर लेगा, इतनी ये ऐसे डाउट क्रिएट करना लोगों का काम है। लेकिन तेरा काम क्या है? खुद को हिम्मत देना कि भाई तू ये कर सकता है। इसलिए तेरा सेल्फ कॉन्फिडेंट होना जरूरी है, अपने ही काम के लिए और अपने ही टारगेट के लिए। मैं सफल होकर दिखाऊंगा। तुम्हारा ये वाला सेल्फ कॉन्फिडेंस तुम्हें बहुत आगे लेकर जाएगा। तुम्हारा सेल्फ कॉन्फिडेंस ही बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी को तुम्हारी तरफ लेकर आएगा। अपने आप तुम्हारे सामने रास्ते खुलने लगेंगे, प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस नजर आने लग जाएंगे। इसलिए सेल्फ कॉन्फिडेंस वाला चुंबक तुम्हारी सफलता के लिए बहुत जरूरी है। चौथी पावर आप में होनी चाहिए, द पावर ऑफ करेज, साहस की ताकत। साहस का मतलब यह नहीं है कि आपको किसी से डर नहीं लगता। आप साहसी हैं, निडर हैं। करेज हमेशा डर को हराना नहीं होता है। कभी कभी करेज का मतलब यह भी होता है कि जब दिन के अंत में आप खुद से कहें, भाई कोई बात नहीं, आई विल ट्राई अगेन टुमारो, मैं कल फिर से कोशिश करूंगा। साहसी होने का मतलब यह है कि आप संघर्ष करने से डरते नहीं हैं। क्योंकि अगर आप कोई बड़ा टारगेट अचीव करने वाले हैं, उस पर मेहनत कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है तुम्हारे सामने बहुत सारी समस्याएं आने वाली हैं, बहुत सारा संघर्ष उस पर लगने वाला है, बहुत सारा समय लगने वाला है। लेकिन अगर आप में इतना साहस है कि आप बिना डरे वो संघर्ष जारी रख सकते हैं, डर कर रुकते नहीं हैं, छोड़ते नहीं हैं, तो तुम्हारा करेज तुम्हें हिम्मत देता रहेगा। तब तुम जरूर जीत जाओगे। When you get tired, learn to rest and don't quit. जब थक जाते हो तो आराम करना सीखो, छोड़ना नहीं। अगर ब्रेक लेना है तो ब्रेक ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये याद रखना, ब्रेक के बाद वापस वही काम करना है। थोड़ा रेस्ट करके फिर से शुरू करना ही साहस है। यही है साहसी होना। और अगर ये वाली हिम्मत तुम्हारे अंदर है, तो दुनिया का कोई भी काम कितना ही हार्ड क्यों ना हो, तुम एक बार उसे करने का रिस्क जरूर ले लोगे। चल एक बार तो करके देखते हैं, फिर देखेंगे क्या रिजल्ट होता है। इसीलिए अपने अंदर की हिम्मत वाली ताकत को हमेशा जिंदा रखना, क्योंकि यही वो पावर है जो तुम्हें हर एक काम के लिए इंस्पिरेशन देती रहेगी। जैसे किसी भी काम को करने के लिए हार्ड वर्क और पेशेंस जरूरी होता है, वैसे ही उस काम को करने के लिए उतनी हिम्मत भी चाहिए होती है। और ये जो सभी पावर्स हैं जिनकी मैंने बात की, इच्छा की पावर, मेहनत की पावर, सेल्फ कॉन्फिडेंस की पावर और हिम्मत की पावर, ये सभी की सभी तुम्हारे अंदर हैं। लेकिन वो सोई हुई हैं, तुम्हें हो सकता है वो भी नहीं दिख रही हों, तुम उन्हें महसूस नहीं कर पा रहे हो, अपना हुनर खुद ही नहीं पहचान पा रहे हो। तो मेरे दोस्त,
जगा लो ये सोई हुई पावर्स को, खुद को अंदर से टटोलने की कोशिश करो। सोचो तुम क्या अचीव कर सकते हो, तुम कितनी बड़ी सफलता हासिल कर सकते हो, तुम कितने बड़े सक्सेसफुल इंसान बन सकते हो। ये पहचानो, और ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब तुमने अपनी इनर पावर को पहचान लिया हो। तुम इन सभी पावर्स को अगर काम में लेने लग जाओगे ना, तो तुम्हें दुनिया की कोई भी ताकत सक्सेसफुल और महान बनने से नहीं रोक सकती। फिर सारा आसमान आपका होगा। इसीलिए अपनी ताकत को पहचानो, अपनी कैपेबिलिटीज को पहचानो और करो हद पार मेहनत। अपने अंदर की आवाज को सुनो, क्योंकि जो आप मान लेते हैं ना, वो आज नहीं तो कल आप बन ही जाओगे। जो भी आपकी सफलता के बीच में आए, उसे तोड़ बरोड़ डालो। समस्याओं को, डाइवर्जेंस को खत्म करते जाओ। अपने इरादे इतने मजबूत रखो कि तुम्हें बड़े से बड़ा तूफान भी हिला ना पाए। तुम बस अपनी मेहनत करते रहो और जीत जाने तक रुको मत। दुनिया आज आपके खिलाफ हो सकती है, आपको गिराने की कोशिश कर सकती है, तुम्हारे हर एक फैसले पर सवाल उठा सकती है, लेकिन दुनिया के फैसले बदलते रहते हैं। मेरे भाई, ये आपकी परिस्थिति देखकर आपके साथ होते हैं। फिर यही लोग होंगे जब आप सफल हो जाओगे, सक्सेसफुल और बड़े पावरफुल इंसान बन जाओगे ना, तो ये लोग आपके आगे पीछे घूमेंगे। इसीलिए मेहनत करने से डरो मत। तुम्हें अगर टाइम ज्यादा लग रहा है, तुम्हें अगर स्ट्रगल ज्यादा करना पड़ रहा है, तो उतनी ही बड़ी सक्सेस तुम्हें मिलने वाली है। जितना तपोगे उतना चमकोगे। इसीलिए उठो, जागो, खुद को पहचानो और तब तक मत रुको जब तक अपनी रेस जीत ना जाओ। सक्सेसफुल इंसान सब बनना चाहते हैं, लेकिन सबका मेहनत करने का तरीका अलग होता है। 1% लोग ऐसे होते हैं जो अंत तक अपना प्रयास करते रहते हैं, बीच में छोड़ते नहीं हैं, और वही 1% लोग महान लोगों में गिने जाते हैं। इसलिए तुम भी अपनी मेहनत की लिमिट क्रॉस कर दो। इतनी मेहनत करो कि 10 साल बाद जब पीछे मुड़कर देखो तो अपने स्ट्रगल के दिनों को याद करके खुद पर प्राउड फील कर सको। पूरी दुनिया को यह बता सको कि मैंने देश में अपनाई नहीं, बल्कि दुनिया में देश का नाम रोशन करके दिखाया है। कृपया इसे लाइक और शेयर करें। अगर आप ऐसी वीडियो आगे भी चाहते हैं तो बेहतरीन चैनल जीवन के अनमोल पल को सब्सक्राइब करें। हम आपके सपनों को सपोर्ट करते हैं।